आज मैं आपको बताऊँगा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी कैसे डेवलप होती है। अब जैसे-जैसे शुगर लेवल बॉडी में बढ़ता जाता है, तो शुगर जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फ़िल्टर होती रहती है। अब शुगर वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर, ठीक है? को-ट्रांसपोर्टर जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ से शुगर और जो है सोडियम ने रीअब्ज़ॉर्ब होना होता है। जब सोडियम और शुगर दोनों रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं, तो उससे होता ये है कि ये जब शुगर बढ़ने के साथ-साथ ये रीअब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होती जाती है सोडियम और ग्लूकोज़ की। तो जो मैक्युला डेंसा तक जो है वो सोडियम कम पहुँचता है। जब मैक्युला डेंसा तक सोडियम कम पहुँचता है, वो कहता है कि जो है वो सोडियम कम आ रहा है। सोडियम कम आता है तो वो जो है आपका जो है वो ऑटो रेगुलेशन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो ट्यूबुलो ऑटो रेगुलेशन सिस्टम आई गेस इट इज़ कॉल्ड। सो फिर उसके बाद होता ये है कि जब वो एक्टिवेट होता है तो उससे रास एक्टिवेट होता है सबसे पहले, ठीक है? रास क्या करता है, इफेरेंट आर्टेरियोल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है? उसके अलावा दूसरा क्या होता है, रेगुलेशन की वजह से ऑटोमेटिकली जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसकी 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 डायलेशन होती है, ठीक है? और जो है रीनल प्लाज़्मा फ्लो बढ़ता है, ठीक है? इन तीनों चीज़ों की इस इफ़ेक्ट की वजह से होता ये है कि बेसिकली नेट नेट जो है वो फ़िल्ट्रेशन जो है वो फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाता है। अब कंटिन्यूअसली जब जीएफआर बढ़ता रहता है तो जीएफआर पे लोड पड़ता रहता है। जब जीएफआर का लोड पड़ता है तो मेसेंजियल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट थिकनिंग हो जाती है, ठीक है? और थिकनिंग होने के साथ-साथ ये है कि फिर जब वो थिकनिंग होती रहती है, तो सबसे अर्लीएस्ट और क्विकेस्ट साइन जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का सबसे पहले आता है, वो होता है कि उसमें आपका एल्ब्यूमिन ठीक है? अर्लीएस्ट एंड मोस्ट क्लिनिकल जो है वो साइन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी वो जो है वो एल्ब्यूमिन है। क्रेटिनिन राइज़ करने से पहले ही जो है ना एल्ब्यूमिन काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है।